हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यनाथ सिंह, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में यार बहुत ही सीरियस बात पे मेरे को आप सभी से बात करनी है। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आप 690 आउट ऑफ 720 जो कि मेरा नीट में खुद का स्कोर था, राइट, आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सो यार ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके स्कोर अभी कम आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके स्कोर आगे चल के बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है, एक बार स्कोर आपका 600 प्लस हो गया, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहली बात करते हैं यार इस चीज़ की, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए एक सिलेक्शन रेस होता है, एक रैंक रेस होती है। 600 मार्क्स से नीचे जिनके भी अभी स्कोर है, राइट, कंसिस्टेंटली अगर आपके 600 से कम है, ठीक है, बीच में ऊपर नीचे आता रहता है क्रेस्ट एंड टफ, उसको मैं नहीं कह रहा, एवरेज अगर आपका 600 से कम है तो आप अभी सिलेक्शन की रेस में। यार आप जानते हो कि नीट में आपको 610 लाना ही पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट होगे, राइट। और जिनका अभी 600 से ऊपर है उनको मैं कंसिडर करता हूँ रैंक की रेस में, ठीक। तो अब यार जिनका 600 से कम है, यार सिंपल सा उनके लिए कॉन्सेप्ट है, बस मैं तुरंत बता देता हूँ। आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट आपके पास खुद का कोई टेस्ट नहीं है, आप टेलीग्राम से मेरे PDF डाउनलोड कर लो। ये रहा टेलीग्राम का मेरा नाम और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट है, सब कुछ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF के फॉर्मेट में सोल्यूशन के साथ। आपको टेस्ट देना है चैप्टर वाइज या मॉक टेस्ट, उसमें अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उन पे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन की रेस वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका 600 से कम मार्क्स है। मेन इस वीडियो में मेरे को 690 तक स्टूडेंट्स को पहुंचाना है। 690 कह लो यार, देखो ऑनेस्टली बताऊं तो मैं 700 आउट ऑफ 720 स्कोर कर सकता था, पर सिली मिस्टेक से कोई भी बंदा इम्यून नहीं होता है। आपके टीचर्स हो जाए, आपके पेरेंट्स हो जाए, मैं हो जाऊं, कोई भी मेंटर और गाइड, सिली मिस्टेक से यार वो एग्जाम हॉल के सिचुएशन पे डिपेंड करती है। आप जितना भी अपने को बोल लो ना सिली मिस्टेक नहीं होगा, उस दिन प्रेशर इतना ज़्यादा होता है यार, ठीक है। आपके 2-3 साल महीने का 3 साल का जो अपना आपकी मेहनत होती है ना, उस समय आपके सिर पे होती है कि यार पेपर अच्छे से देना, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इस थिंकिंग में ना कि पेपर अच्छे से देना, बहुत अच्छे से देना, आप गलती करके आ जाते हो। तो अब उसको मिनिमाइज करने के लिए भी मैं आपको कॉशियस करना चाहता हूँ। हालांकि फिर भी सिली मिस्टेक्स हो ही जाती है, पर हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं यार लक फैक्टर यार, ठीक है, कि सिली मिस्टेक्स कितनी होगी उस दिन, अपना मूड कैसा है एग्जाम वाले दिन, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए पेपर में, हड़बड़ा ना जाए किसी क्वेश्चन पे, वो लक फैक्टर्स होते हैं। अब देखो यार, आप कह सकते हो मैं भी लकी था कि मैं 690 तक एटलीस्ट पहुंच गया। हो सकता था यार कि मैं और सिली मिस्टेक कर देता, मैं 640 650 गिर जाता, मेरी AR 9 कभी नहीं आती नीट में, राइट। तो यहाँ पे यार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, लक के बारे में अभी मत सोचना, ठीक है। लक इज आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड द मोर यू थिंक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, आपका कंट्रोल उनके ऊपर और कम हो जाएगा, ऊपर से आप टाइम वेस्ट करते हो, राइट। दिस इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग, ठीक। तो लक के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग वो चीज़ बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो पहली बात, आपके 600 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720, राइट। अब आपको करना क्या है, टेस्ट तो आपको भी देना है, ठीक। आपके पास नहीं है कोई भी सोर्स, ठीक है, ऑथेंटिक क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशंस, आप मेरे चैनल से एमसोनियन ARS टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, स्टेप कैसे ज्वाइन करना है वो भी मेंशन है कि अगर लिंक ना वर्क कर रहा हो तो अब ज्वाइन कीजिए, PDF अवेल कीजिए। टेस्ट करवा रहा हूँ रेगुलर, ठीक, उसको आप देते जाइए। आपका PDF अपलोड हो चुका है सभी क्वेश्चंस का, ठीक है, हर चैप्टर्स के क्वेश्चंस का और सोल्यूशन के साथ, उसको कीजिए। तो टेस्ट तो आपको देना ही देना है, पर टेस्ट में आपको क्या ध्यान रखना है यार, कॉन्शियसली यार, माइंडफुली आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 सिली मिस्टेक एंड में भी हो सकती है, पर मिनिमाइज करने की बात हो रही है, ठीक है। 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता सिली मिस्टेक उस दिन नहीं होगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको रीडिंग मिस्टेक्स अपने करेक्ट करने हैं, इसको करेक्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट मी। आपको कई बार लगता होगा एग्जाम के बाद, ठीक है, कि पेपर दे के आगे जब आंसर की से मैच कर रहे हैं तो आपको लगता है यार शिट, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसमें तो नॉट पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछ रहा था, मैंने करेक्ट मार के आ गया, क्योंकि पहला ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी में करने की कोशिश करते हो, बायोलॉजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ही मिस्टेक होती है, क्योंकि वहीं पर ट्विस्ट करके देते हैं, ठीक है। तो रीडिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम ना ऐसे पेन की तरह ग्रेज करते हुए, ऐसे बचपन में हम लोग पढ़ते हैं ना यार, पेन से ऐसे ग्रेज करते हुए, बचपन में सिखाया जाता है ऐसे उंगली से ग्रेज करते हुए क्वेश्चन पढ़ो, वैसे पढ़ा करो। और कहीं भी अगर आपको नॉट दिखे, कुछ भी ट्विस्टिंग वर्ड इनकरेक्ट दिख जाए, उसको आप तुरंत उस समय ना सर्कल कर लिया कर लो, ठीक है। एक और चीज, रीडिंग में, फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में आप बहुत मिस्टेक करते हो SI CGS यूनिट में। आप देखते नहीं हो कि क्वेश्चन में SI यूनिट में दे रखा है, ऑप्शन CGS यूनिट में, बस वैल्यू आपको सेम दिख जाती है, आप तुरंत टिक करके भाग जाते हो आगे। जबकि 4th ऑप्शन जो होगा ना, पहला ऑप्शन आपका होगा
80 सेंटीमीटर में, ठीक है, सपोज कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर 80 है, ठीक, पर वो SI यूनिट में क्वेश्चन था, पहला जो ऑप्शन है वो 80 सेंटीमीटर आप टिक मार दोगे, जबकि लास्ट जो है ना 80 मीटर दे रखा है और वो सही आंसर था। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक। रीडिंग हो गई, कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर आप में से बहुत ढेर सारे लोग करते हो क्योंकि हड़बड़ाहट में रहते हो आप, एंजाइटी होती है, उस दिन का एग्जाम प्रेशर अलग लेवल पे होता है। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक आप सभी को करेक्ट करनी है। कैसे करनी है? सिंपल सा ना यार, आप क्लीन कट अपने पेपर में, ठीक है, अगर आपका ये शीट है तो उसमें आप क्लीन कट एक बॉक्स बना लिया करो आपके पेपर में, ठीक है, उस बॉक्स में ही क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक, एंड उस बॉक्स को रेफर किया करो अगर आप वो क्वेश्चन स्किप कर दियो। सपोज आपने कोई बड़ी कैलकुलेशन की, आपको लगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो उस बॉक्स में क्योंकि आपने नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन कर रखी है, तो आप जब पेपर में फिर से वापस आओगे ना उस क्वेश्चन पे, तो आप उसको आराम से समझ पाओगे भाई कैलकुलेशन की क्या थी मैंने। नहीं तो कई बार होता है आप फिर से कैलकुलेशन करने बैठते हो, तो उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। फिर बबलिंग एरर। बबलिंग एरर के लिए मेरे पास सिंपल सा सोल्यूशन है। आप कुछ भी बबल कर रहे हो ना, उसको डबल बबल किया करो। देखो कैसे, इसका मतलब OMR शीट है, मतलब OMR का ये है, ये 4 हो गए आपके, ठीक है। उसमें क्या किया करो, साइड में एक बार टिक मारा, मतलब साइड में ना आप बस एक ऐसे टच किया करो, एक बार टच करो एंड उसके बाद उसको बबल करो, ठीक है, पूरा इन सर्कल किया करो। इससे होता क्या ना यार, इंपल्सिवली कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में आंसर A होता है पर हमसे गलती से बबल B हो जाता है, वो भी सेंटर में, और जो रीडर होता है ना वो सेंटर पे रीड करता है। तो आप पेरिफेरी में ना एक डॉट मारा करो, या फिर A है ना उसके ऊपर डॉट मारो, एक बार कंफर्म हो गया फिर उस A को गोला करो, मान लो ABCD है, राइट, तो आप A पे पहले डॉट मारो वहां पे, ठीक है, उसके बाद आप इसको पूरा सर्कल फिल किया करो, ठीक है। 2 A इसके अंदर है, तो मैं कहने का मतलब है कि उस सर्कल के ऊपर पहले डॉट मार लो या पेरिफेरी में, उसके बाद अंदर उसको सर्कल करो। फिर आ गया मेमोरी लैप्सेस। मेमोरी लैप्सेस का इसका मतलब क्या है यार, देखो एग्जाम में आप बैठते हो, कई बार क्या होता है आपको आता है, एग्जाम हॉल के बाहर आप रिकॉल भी कर लेते हो, पर एग्जाम के समय क्या होता है ना, मेमोरी लैप्स होता है, आप रिकॉल नहीं कर पाते, रिट्राइव नहीं कर पाते हो इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में स्टोर्ड है, राइट। तो उधर यार आप एकदम बहुत स्ट्रेस देते हो, यार ये कहीं तो पढ़ा है, कहाँ था, मेरे को आंसर क्यों नहीं याद आ रहा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसका एक ही तरीका है यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेमोरी लैप्स है, उसी से आप ओवरकम कर सकते हो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो, सिर्फ रिवाइज थ्योरी मत पढ़ो। मैं स्पेशली इनको कह रहा हूँ 600 से ऊपर वालों को, आपके इन्हीं सब पॉइंट्स में ना मार्क्स जाने वाले एंड में। कहते हैं ना यार कि पहले 500 रैंक वाले स्टूडेंट्स के सबकी नॉलेज लेवल सेम होती है, बस प्रैक्टिस लेवल डिफरेंट होती है। आपने अपने टीचर्स को भी कहा, मतलब सुना होगा कहते हुए, बाकी टॉपर्स के इंटरव्यू में भी आपने ये बात सुनी होगी, और यही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ। सही मानो, एंड में ये सब चीज़ों पे ज़्यादा पछताओगे तो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं बोलूँगा ईगो वाली चीज़ भी आप प्रैक्टिस से ओवरकम कर सकते हो। कॉन्शियसली अपने आप को इनहिबिट करो ईगो लेने से, कि यार ये क्वेश्चन मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, मैंने तो प्रैक्टिस करके आई थी यार, ये मेरा रोटेशनल मैकेनिक्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, इससे क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। देखो एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं मालूम होता किस लेवल का क्वेश्चन है वो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम हो रही है कि किसी और को भी हो रही है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना यार बेटर है, आपसे नहीं हो रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ो, बाकी क्वेश्चन करो, उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाओ, तो ईगो मत खाना। तो ये सारी यार सिली मिस्टेक्स को आप कम कर सकते हो, ठीक है। ये सब एक्चुअल तरीके हैं, राइट। लग तो यार हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो चीज़ कंट्रोल में है वो ये चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी। अब 600 के ऊपर जब आप रैंक रेस में हो, एक और चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो तब से आप देख रहे हो, ये जेई वाली पार्ट। अब देखो जेई वाला पार्ट जो है उसमें करना क्या है, आपको जेई मेन्स के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। मैं चेंज कर देता हूँ। देखो जेई मेन्स के आपको क्वेश्चन लगाने हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, पास्ट 15 ईयर्स के, ठीक है। सभी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों में आपको सभी क्वेश्चंस लगाने हैं। सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। 15 ईयर्स के आपको क्वेश्चन लगाने हैं मिनिमम। आप देखना, मेरी गारंटी है यार, मेरे पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन, एंड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, मैंने ये ट्रेंड देखा था, 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स में ना डायरेक्ट जेई मेन के पुराने पेपर से कॉपीड आते हैं। इनफैक्ट कई बार ऑप्शन भी कॉपीड आते हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है ना यार कि ये कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल का, इस समय मेरा टाइम वेस्ट होगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, उस क्वेश्चन को याद ही कर लो आप। सही बता रहा हूँ, मेरे 2 क्वेश्चन इसके वजह से डायरेक्टली, क्योंकि आइडिया था ना यार कि पेपर में इस टाइप से हो सकती हैं चीज़ें, इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, और वो दिखा मेरे को उस लेवल का क्वेश्चन, मैंने तुरंत सॉल्व कर लिया था। तो इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन आप समझ के चलो कि फिजिक्स में आपके जेईई मेन के पेपर से आएंगे, तो इसलिए 600 के ऊपर हो तो ज़रूर फिजिक्स का लगाओ, केमिस्ट्री का भी लगा लो, ठीक है। अब बायो की बात आती है, ठीक है। तो बायो में आपको क्या करना है, बायो में मैं बोल दूं बस आपको, एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स का जो वीडियो है ना,
मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब पे जाओ और आप देखोगे 150 to 350 मार्क्स हाउ टू गेन, उस टाइप की एक वीडियो है। उसमें मैंने बता रखा है कि मैं 350 मार्क्स कैसे अचीव किया था एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स के थ्रू। उन एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स में जितने भी मैंने टॉपिक्स के नाम लिए हैं, आपको किन किन सोर्सेज से पढ़ना है वो भी मैंने मेंशन कर दिया। मेरे 3 क्वेश्चन यार बायो में इसलिए हो पाए थे, अगर मैं एक्स्ट्रा एज वाले टॉपिक्स नहीं पढ़ के गया था एक्स्ट्रा, तो मेरे क्वेश्चन वो नहीं हो पाते, क्योंकि बायोलॉजी में यार ऑल और नन होता है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। कई बार कंसेप्ट आप नहीं बढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, जबकि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आप कॉन्सेप्ट लगा के नए क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो बायो में फैक्चुअल अगर क्वेश्चन है, आपको आंसर मालूम होना चाहिए, तभी आप सही करके आ पाओगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई।